लव कुश कोरी कुर्मी अगड़ा पिछड़ा जो करते रहते हैं मुख्यमंत्री, दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा की जो राजनीति करते हैं, इससे भाई कोई दलित ही परेशान होगा या कौन कोई से पिछड़ा ही परेशान होगा या अति पिछड़ा ही परेशान होगा या सिर्फ मुसलमान ही परेशान होगा? इससे पूरे बिहारी परेशान होंगे भैया। बिजली के बढ़े हुए दामों को पुनः हम लोग मांग करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। आप उनको गोलियों से तो नहीं बचा पा रहे, पर कम से कम बढ़ते हुए दामों को आप जनता से बचाएं, ये आग्रह इस सरकार से। हिमाचल 2 रुपये 57 पैसा, जम्मू कश्मीर 2 रुपये 77 पैसा, गोवा 2 रुपये 88 पैसा, केरला 2 रुपये 86 पैसा। तो क्यों भाई बिहार इतनी महंगे दरों पर बिजली खरीद रहा है? लगभग दुगने दाम पर। और ये दुगने दाम पर आप बिजली खरीद ही नहीं रहे हैं, बल्कि जब आप इसको सब्सिडीज देते हैं उन कंपनी को, तो वो भी इसमें जुड़ता है। इसका भी जिक्र हम लोगों ने किया है। कौन से पन्ने पर हम लोगों ने इसको लिखा है? पेज नंबर लास्ट पेज में 11 नंबर पॉइंट 11 हम लोगों ने लिखा है, सरकार एक और धोखा जनता के साथ कर रही है जिसे समझना जरूरी है। इसको आप ऐसे समझिए कि उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि अगर कोई 5 रुपए का सामान खरीद के उसको 10 रुपए में, अगर कोई 5 का सामान 10 रुपए में खरीद रहा, भाई जो बिजली आप 2 रुपए में खरीद सकते हैं, आप उसको काहे के लिए 4 रुपए में खरीदे? पहले तो आप दुगना खरीद ही रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 5 का सामान कोई 10 रुपए में खरीद रहा है और उस पर 3 रुपए की वो सब्सिडी दे रहा है, तो 5 रुपीज प्लस 3 रुपीज, टोटल तो 8 रुपये आप खर्च कर रहे हैं ना। तो इसको आप वसूलेंगे कैसे? आप जनता से ही आप वसूलेंगे। और यही काम ये सरकार कर रही है यहाँ। और ये सरकार, इन्हीं लोगों ने आज से 1 साल पहले बीईआरसी को, कौन सी तारीख थी वो? 14/2/2022 14/2/2022 को इन लोगों ने बीईआरसी को कहा था कि भाई आप अपने लॉसेस को कम कीजिए, बिल बढ़ाने की बजाय, उपभोक्ताओं पर इसका बोझ डालने की बजाय आप अपने लॉसेस को कम करने का काम कीजिए। और ये आप तमाम लोगों ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे प्रमुखता से ये खबर चली भी थी। बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं तो ये थर्ड पेज, हाँ ये वाला, बिजली महंगी करने की बजाय नुकसान कम करे कंपनियां, ये 1 साल पहले कहा गया। भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर जब नुकसान कम करने की बात हो रही है तो कम से कम भैया आप उसको समय तो देंगे कि नहीं देंगे? या वो कंपनियां समय लेंगी कि नहीं लेंगी कि भाई कैसे हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, एडीएनसी को कैसे हम लोग उसको नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं? बिना इन चीज़ों पर अध्ययन किए हुए, बिना इन चीज़ों को वर्कआउट किए हुए, महज 4 महीने के भीतर इन लोगों ने बिजली के दामों को 40% बढ़ाने का प्रस्ताव इन्होंने भेज दिया। और हमारी कमज़ोर सरकार और हमारे कमज़ोर मुख्यमंत्री, और मैं कमज़ोर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कैसे नतमस्तक है हमारे मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के सामने, ये इसमें दर्शाता है। महज 4 महीने के भीतर बीईआरसी के ने प्रस्ताव दे दिया इसको 40% बढ़ाने का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनके सामने नतमस्तक हो गए। और आज ये फैसला ले लिया जाता है कि भैया बिजली के दामों को बढ़ा दिया जाएगा। क्यों नहीं इसके ऊपर वर्कआउट किया गया? नहीं, मुझे लगता है कि अगेन तेजस्वी जी के पास एक अच्छा मौका है अपनी बातों को जाकर वहाँ पे रखने का। मैं बार बार भाई मैं इस बात को मैं कहता हूँ, जिसने कुछ गलत नहीं किया उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तेजस्वी जी को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो वो कहते भी हैं हर मन से, मुझे लगता है सही मंच ये है। आज जब आप वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी बातों को रखिए। राहुल जी के पास भी ये ऑप्शन था भाई, जब आपका मैटर अंडर ट्रायल था तो उस वक्त जाके आप अपनी बातों को आप रखते ना, आपके वकीलों को और मजबूती से आपका पक्ष रखने की ज़रूरत थी। वो क्यों नहीं रखा गया, परिणाम स्वरूप क्यों ऐसा डिसीजन आया, वो खैर उनके वकील ही बताएंगे। बट आज तेजस्वी जी के पास वो मौका है, जाकर रखें।